गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो गाइस, आज की टॉपिक जो हमारा है वो है हु का प्रयोग हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कैसे करेंगे। ठीक, अब यूज ऑफ हु का अर्थ होता है कौन। यहाँ वाक्य में लिखा है यदि वाक्य के बीच में कौन शब्द आ जाए। क्या लिखा है? यदि वाक्य के बीच में कौन शब्द आ जाए तो हम उसकी अंग्रेजी किससे लिखते हैं? तो उसकी अंग्रेजी हम हु से लिखते हैं। किससे लिखेंगे? हु से। ठीक, तो उसकी अंग्रेजी हम हु से लिखते हैं। उसके बाद सहायक क्रिया इज लिखकर नॉट लिखते हैं। बाद में मुख्य क्रिया की पहली अवस्था लिख करके आईएनजी जोड़ देते हैं। उसके बाद कर्म व अन्य लिखते हैं। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, और वो ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ क्या कहा गया कि उसके बाद सहायक क्रिया इज लिखते हैं। क्यों इज लिखते हैं? हमने पहले इसके वाले टेंस में बताया था। बताया ये गया है कि जो हु है वो इंट्रोगेटिव वर्ड होने के साथ साथ एक वचनकर्ता का भी काम करता है, और इसीलिए एक वचनकर्ता के रूप में यहाँ सहायक क्रिया इज लिखा गया ना। ठीक है, इसीलिए सहायक क्रिया के रूप में इज लिखा गया क्योंकि एक वचन है, और इज एम आर मतलब एम और आर इसके साथ नहीं लिखा जाएगा। फिर क्या कह रहा है? हमने स्ट्रक्चर इसका बनाया। सबसे पहले आपको लिखना है इसमें हु। क्या लिखना है? हु, और हु के बाद केवल और केवल सहायक क्रिया इज। और क्यों सहायक क्रिया इज लिखना है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उसके बाद नॉट के बाद वही मेन वर्ब की चौथी अवस्था कह सकते हैं, या पहली अवस्था प्लस आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर। अब हमारा टॉपिक है इस कमरे में कौन सो रहा है। सबसे पहले हमको हु को क्लियर करना है। तो कौन के लिए यहाँ सबसे पहले आपको लिखना होगा हु। आंखें बंद करके हु के बाद तुरंत हम सहायक क्रिया क्या लिख सकते हैं? इज, क्योंकि और किसी दूसरे सहायक क्रिया के इसमें कोई चांस नहीं है। अब लिखना है नॉट। तो इसमें नॉट है मतलब नहीं है, नहीं। तो जब नहीं है तो सीधे हम लिखेंगे मेन वर्ब, और मेन वर्ब आपका क्या है? सोना। तो स्लीप, और स्लीप में जब आईएनजी जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? स्लीप। अभी भी कुछ बच रहा इस कमरे में, तो मे के लिए लिखेंगे इन, और इसके लिए लिखेंगे दिस, और लास्ट में हो जाएगा कमरे के लिए क्या हो जाएगा? रूम। यहीं पर ये वाक्य आपका होता है। अब हम दूसरे वाक्य की तरफ चलते हैं। लिखा है जंगल में कौन गरज रहा है, कौन दहाड़ रहा है, कौन चिघाड़ रहा है। मीनिंग एक ही होगा। कौन आ गया। फिर हम आंखें बंद करके यहाँ लिख सकते हैं हु, और हु के बाद सहायक क्रिया इज। इज के बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब, और मेन वर्ब हमारा क्या है? गरजना। तो रोर, आर ओ ए आर। क्या होता है? आर ओ ए आर। इसी में जब आईएनजी जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? रोरिंग। कहाँ भैया? जंगल में। तो इन द फॉरेस्ट। क्या लिख सकते हैं? इन द फॉरेस्ट। अच्छा, एक चीज़ है, हम यहाँ फॉरेस्ट की जगह पे वुड भी लिख सकते हैं। वुड माने लकड़ी होता है। अभी आप लोग कहेंगे वुड माने लकड़ी होता है सही है, लेकिन कहीं कहीं वुड माने जंगल भी होता है। इसका दोनों अर्थ निकलते हैं, वुड माने लकड़ी भी और वुड माने जंगल भी। जो इंटर के बच्चे होंगे वो जान रहे होंगे, एक लेसन है रैट ट्रैप्स। तो वहाँ कहीं फॉरेस्ट नहीं, बल्कि जहाँ भी दिया है फॉरेस्ट की जो मतलब जो अर्थ निकल रहा है, तो फॉरेस्ट की जगह पे दिया है वुड। तो वुड माने भी जंगल होता है। ठीक, आगे तो आप स्वतंत्र हैं, कोई भी लिख सकते हैं। फॉरेस्ट आपको इजी है क्योंकि वो रटा रटाया है, तो आप लिख सकते हैं। फिर आगे, अब आगे की टॉपिक में क्या कह रहा है भाई? आगे की टॉपिक में कह रहा है वहाँ अब कौन नहीं जा रहा है। कौन है? तो कौन के लिए यहाँ भी हम सबसे पहले हु,
और हु के बाद सहायक क्रिया इज। अब इसमें कुछ अलग मिला नहीं, तो इज के बाद ही हम लिख देंगे नॉट। नॉट के बाद मेन वर्ब है जाना, गो, और गो में जब आईएनजी जुड़ेगा तो गोइंग, और गोइंग के बाद है कहाँ जा रहा, वहाँ, तो गोइंग देयर। देखिए गोइंग देयर क्या हो जाएगा इसका, गोइंग देयर। क्या हो जाएगा भाई, गोइंग देयर। क्लियर। अभी भी कुछ बच रहा है शायद, क्या बच रहा अब, तो अब के लिए हम यहाँ क्या लिख देंगे, नाउ। क्या लिख देंगे, नाउ। ठीक, यहाँ हमारा हो जाएगा नाउ, NOW। ठीक, आगे आ जाते हैं। और आगे का जो टॉपिक है क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहा है, कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है नदी में कौन नहीं कूद रहा है। फिर आ गया यहाँ कौन, तो कौन के लिए लिखेंगे हु, और हु के साथ क्या बताया गया, यहाँ हो जाएगा एज। नकारात्मक है तो हो गया नॉट। मेन वर्ब कूदना, जंप। क्या हो जाएगा, जंप, ING जुड़ेगा, जंपिंग। अब कहाँ कूद रहा है, नदी में। तो अब यहाँ में के लिए हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि हम इनटू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का। क्यों करेंगे, जब कहीं गतिशील अवस्था मतलब गतिमान अवस्था में वहाँ में दर्शाए, मतलब में जो है एक ऐसे मतलब ऐसे वाक्य की तरफ इशारा कर रहा हो कि जो उसमें कार्य हो रहा है वो गतिशील अवस्था में है, तो उसके लिए हम इन नहीं बल्कि क्या लिखते हैं, इनटू। क्या लिखा जाता है भाई, इन टू द। अब यहाँ नदी है तो हो जाए इनटू द रिवर। क्लियर। अब आगे है, अब ताली कौन नहीं बजा रहा है। लिखा है आपका लास्ट कि अब ताली कौन बजा रहा है, कौन नहीं, नकारात्मक नहीं है तो को ऐसे ये भी बना लीजिए, हु के बाद फिर सहायक क्रिया एज। अब लिखना है नॉट, तो इसमें नॉट है नहीं है, तो नॉट नहीं है तो सीधे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब बजाना नहीं हुआ बल्कि क्या हुआ, ताली बजा, तो क्लैप, CLA। लेकिन जब ING जुड़ेगा तो P डबल हो जाएगा, तो हु इज क्लैपिंग, लास्ट में फिर बच रहा अब, तो अब के लिए हो जाएगा यहाँ आपका नाउ। क्या हो जाएगा, नाउ। तो हु इज क्लैपिंग नाउ, ताली अब कौन बजा रहा है। तो इस तरह आपका हु होता है कंप्लीट। अब इसका हम रिलेटिव नाउन देखेंगे, और प्रेजेंट का रिलेटिव नाउन जैसे बनाया गया था भाई, ऐसे ही इसका भी रहेगा। आप उसमें चाहे तो कवर कर सकते हैं, और इस तरह से मैं बना दूंगा, ऐसी बात नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रिलेटिव नाउन भी बना दिया जाएगा, और इस तरह से आपका यूज ऑफ हु होता है खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके रिलेटिव नाउन को लेकर के। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरह से लर्न कीजिए। कुछ अगर त्रुटियां हो रही हैं तो आप ज़रूर हमसे कंसल्ट कीजिए। आपकी समस्या, अगर आप कोई समस्या आ रही है तो आपकी समस्या का समाधान होगा। लेकिन चैनल को क्या करना है आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।